वेलकम माय करियर टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको सॉइल टेस्ट की इम्पोर्टेंस। सॉइल टेस्ट की इम्पोर्टेंस है। सॉइल टेस्ट में आप कैरियर बना सकते हैं और सॉइल टेस्ट करा के किसान अपना खेत में जिस चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति का पता कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। तो आप सॉइल टेस्ट का इम्पोर्टेंस ये रहता है कि किस चीज़ की आपके खेत में कमी है वो आप पता कर सकते हैं और उसकी पूर्ति कर सकते हैं उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग। तो आजकल क्या कहीं प्राइवेट आजकल गवर्नमेंट तो प्राइवेट सॉइल टेस्ट कर ही रही है। जैसे कि आपकी मंडी, अनाज मंडी में भी आजकल सेंटर्स खोलती है गवर्नमेंट, वहाँ भी खोल रही है, तो वहाँ भी आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। और केवीके में भी आजकल ये सुविधाएं प्रोवाइड करने लगे हैं, कहीं कहीं आप पता कर सकते हैं स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ केवीके का। तो सॉइल टेस्ट वहाँ भी आप पता करके जानकारी लेके, अगर है सुविधा है केवीके में तो आप वहाँ भी आप करवा सकते हैं। और प्राइवेट सॉइल टेस्ट सेंटर भी आजकल खोलते जा रहे हैं और कुछ फर्में खोलती हैं और इसका धीरे धीरे स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं सॉइल टेस्ट में कि सेंटर खोल के अपना लैब स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी ये काम करने मतलब धीरे धीरे अभी बहुत सीमित उसमें स्टार्ट हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये स्कोप पकड़ेगा। आने वाले समय में बहुत सॉइल टेस्ट का स्कोप बढ़ेगा तो ये सेंटर्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कई किसान अभी सॉइल टेस्ट नहीं कराते हैं और वो उत्पादन उतना ही लेते रहते जितना उनके खेत से मिल रहा है। और इनको क्या होता है, जानकारी नहीं रहती किसान को उतनी कि हमको सॉइल भी टेस्ट करानी पड़ेगी जिससे हमारे खेत में क्या कमी है वो हमको पता चले और उसका उत्पादन हम बढ़ा सकें। तो क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे जितना केमिकल का इस्तेमाल हम लोग खेत में करते जा रहे हैं तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, पीएच लेवल कमी हो जाती है, बहुत सी ये कम होती जाती है। मतलब पता ही नहीं चलता कितनी कौन कौन सी, मतलब मिट्टी रूखड़ हो जाती है, उत्पादन उतना दे नहीं पाती जितनी उसकी कैपेसिटी क्षमता है। तो उनकी पूर्ति करने के लिए हम या तो अब गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है कि हमको जैविक खेती करना चाहिए या ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूर्ति नहीं करेंगे तो मिट्टी का जो उत्पादन है, जो खेत का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और सॉइल टेस्ट कराने से उस चीज़ की कमी पता चलती है कि जिस चीज़ की कमी आपके खेत में हो गई है, जिसके कारण आपकी पैदावार कम हो रही है। तो आजकल सॉइल टेस्ट का गवर्नमेंट भी सुविधा कर रही है, प्राइवेट वाले भी हैं। प्राइवेट में स्कोप भी है कि प्राइवेट लैब डाल के भी लोग अपना प्राइवेट सॉइल टेस्ट, जो लोग एक्सपर्ट हैं सॉइल टेस्ट का, जिसको नॉलेज है, जिसके पास क्वालिफ़िकेशन है, जिसके बाद एक्सपीरियंस है, वो अपने लैब सेंटर्स खोल रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो बहुत कम सीमित दायरे में कुछ एक सेंटर हैं। आने वाले समय में सॉइल टेस्ट के लैब सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जब खेती किसानी होती है लेकिन उतने किसान आपका सॉइल टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे इसमें भी है। लेकिन किसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सॉइल टेस्ट कराए, वो कहीं भी कराए जहाँ भी उसको सुटेबल लगता है, चाहे वो प्राइवेट में कराए, चाहे गवर्नमेंट में कराए, चाहे वो केवी पे, जहाँ उसको लगे, लेकिन सॉइल टेस्ट करा के अपनी एक जानकारी ज़रूर ले अपने खेत की कि उसको किस चीज़ की उसकी मिट्टी में कमी है। क्या होता है कि अवेयरनेस और जानकारी नहीं होने के कारण लगातार किसान अपने खेत से जितनी लागत लगाता है उसका उत्पादन उसको नहीं मिल पाता। अगर उसको लगता है कि केमिकल इस्तेमाल करने से या लेकिन कौन सा केमिकल ज़्यादा नुकसान कर रहा है ये भी पता नहीं चलता किसान को, लगातार वो यूज़ करता रहता है, तो उससे उत्पादन काफ़ी कम होता है। दूसरा ये है कि आपके खेत में उतनी मात्रा पानी की आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आपने बीज बो दिया, आप खाद दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, उतना पानी प्रोवाइड कर पा रहे हैं नहीं, जिस फसल को जितना पानी चाहिए उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जितनी खाद चाहिए उस खाद उतनी मात्रा मिल रही नहीं मिल रही। बहुत सारे कारण होते हैं जो उत्पादन पर असर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर। और किसान को कौन सा बीज, अच्छी वैरायटी का बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टूटा फूटा डैमेज बीज अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो उत्पादन उस पर भी फ़र्क पड़ता है। और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी वैरायटी का, अच्छे नस्ल का बीज मिलता है तो उसकी सभी चीज़ों पे अंतर पड़ता है, उत्पादन पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर उसको, किसान को लिए एक फ़ायदा ये पड़ता है कि अगर उसको सही चीज़ की जानकारी पता चल जाए कि उसके खेत में किस चीज़ की कमी है, अगर वो उसकी पूर्ति कर दे, उसको पर्याप्त पानी मिले, पर्याप्त खाद मिले और समय पर उसको ये पता चले कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है उसके खेत में, अगर वो उसकी पूर्ति कर रहे तो उसके उत्पादन बढ़ा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी सुविधा सॉइल टेस्ट वो ज़रूरी, इसीलिए मैंने आज मेरे विचार में आया कि सॉइल टेस्ट पे बहुत ज़रूरी है कि सॉइल टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर आप सॉइल टेस्ट
ज़्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण आप नहीं करा पाते हैं, तो आप ये तो पैदावार से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ की। आजकल क्या है, जैसे कि आप जैसे वर्मी कंपोस्ट है, एक वर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है, इसकी बहुत अहमियत है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, सॉइल टेस्ट भी कराएं, और जैविक खाद में अगर आप उपयोग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छी खाद है जिसका उपयोग आप कर सकते। केचुआ खाद जिसे बोलते हैं, पहले क्या था, केचुए बहुत अपनी ज़मीन में थे, लेकिन धीरे धीरे केमिकल डाल के हमने केचुए ख़त्म कर दिए। तो केचुए की मात्रा कम होने से मिट्टी जो भुरभुरी होती है, वो भुरभुरापन मिट्टी में ख़त्म हो गया है। तो उसके कारण अपने उत्पादन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो जड़ रहती है, जो पेड़ की जड़ रहती है, प्रॉपर तरीके से स्प्रेड नहीं होती, ज़मीन के अंदर डेवलप नहीं हो पाती, और वो कड़क मिट्टी होने के कारण जो कड़कनेस आ गई है, केमिकल्स के कारण जो मिट्टी कड़क हो गई है, कड़क। आप कुछ लोग, क्योंकि देखो, जो आप अगर मिट्टी में पानी नहीं दे रहे, प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, प्रॉपर आपको फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, तो मिट्टी की वो जो ज़मीन की जो क्षमता है पैदा करने की, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। आप उसकी सभी चीज़ों की पूर्ति करें। इसलिए कहते हैं कि हर खेत में, हर किसान के पास गाय हो, बैल हो, गाय हो, बहुत ज़रूरी है। गाय और बैल होना आपके खेत पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कई चीज़ें मिलती हैं। आपका घर में ईंधन की भी, जो गोबर रहता है उससे कंडे बन जाते हैं और भी उपयोग हो जाता है। इसलिए हर किसान जैसे जैसे बढ़ते आ रहे, ट्रैक्टर तो रख रहे हैं, लेकिन गाय और बैल भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप खेत पे, मतलब अपने घर पे किसान अगर उसका पालन करते हैं तो इसका आपको फ़ायदा ही मिलता है। कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा है, क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते जाना चाहिए। अगर पुरानी चीज़ हम छोड़ते जाएंगे तो हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उस पर बहुत असर पड़ेगा आने वाले समय में। इसलिए पुरानी चीज़ों को भी साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। मैंने देखा कई गाँवों में आजकल बैल ही नहीं है, गाय भी कम कर दी हैं। तो मतलब बैल नहीं होंगे, गाय नहीं होंगे, तो खेत का उत्पादन और खेत पर कितना असर पड़ता है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। तो आप उसका मतलब हर चीज़ की अहमियत है। जो पहले जो चलता आ रहा था उसकी भी अहमियत है, आगे जो चल रहा है उसकी भी अहमियत है। वो अपनी अपनी जगह दोनों चीज़ों की अहमियत, आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में उसकी अहमियत तो बनी रहेगी। और तो मेरे हिसाब से तो खेती में इन सब चीज़ों की बहुत अहमियत है। गाय है, बैल है, और आपका मतलब जो नेचुरल खाद रहती है, गोबर की खाद, उसकी बहुत अहमियत रहती है। वो सड़ी हुई पकी हुई खाद जो रहती है, गोबर को सड़ा के जो पकाते हैं, जो खाद, पकी हुई खाद, उसका इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, उस पर भी उत्पादन बहुत बढ़ता है। तो मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितनी जानकारी मुझे थी, और मैं और लेके आऊँगा नई नई जानकारियाँ इसमें। तो आप, मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।